जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह का योग। जो आव्यूह का योग है और आव्यूह में जो घटाना है, आज की वीडियो में हम लोग वही पढ़ेंगे। हाँ, एक्सरसाइज जो है हमारे पास 3.2 है। इसी में आज हम लोग आव्यूह के जो किस प्रकार से योग करते हैं यानी जोड़ते हैं, आव्यूह को किस प्रकार से घटाते हैं वही पढ़ने जा रहे हैं। जिसमें हमारे पास देखो राजीव प्रकाशन की बुक है, उस बुक से कर रहे हैं। जिसमें से हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन में ही बता देंगे किस प्रकार से जोड़ेंगे किस प्रकार से घटाएंगे। ठीक है, तो कुछ बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है, फार्मूले वगैरह कुछ नहीं है इसमें। जैसे ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी और ए, फिर प्लस ए बी बी ए। इसके पहले के वीडियो में 3.1 में भी हम लोग इसके बेसिक बता चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, अब जोड़ते किसे हैं, देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो हो वही जोड़ोगे, यहाँ पर जो हो, यहाँ पर जो है वही जोड़ोगे, यहाँ पर जो हो, यहाँ पर जो वो हो वही जोड़ोगे, और यहाँ पर जो है वहीं पर वहाँ वहीं पर वही हो। मतलब यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर जो भी, इन दोनों को जोड़ोगे या इन दोनों को घटाओगे। ऐसे ही जोड़ने का नियम, ऐसे ही घटाने का नियम है। तो जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, ए और ए को जोड़ेंगे तो 2a, बी और बी को जोड़ेंगे 2b, माइनस बी और प्लस बी है इसलिए ये घटकर 0, और ए जोड़ेंगे 2a। आप लोग यही आंसर रख लो, या 2 अगर कॉमन लेना चाहो तो भी ले सकते हो। 2 कॉमन लोगे तो ये बचेगा ए बी 0 और ए। ठीक, ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे जोड़ेंगे। देखो इसी क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में है, यदि ए बराबर पंक्ति में है 1 2 माइनस 3, 1 2 माइनस 3, 5 0 2, 5 0 2 और 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1, और b बराबर है 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2, 4 2 5, 4 2 5 और 2 0 3, 2 0 3, और सी में भी है, सी में है 4 1 2, सी में है 4 1 2, 4 1 2 0 3 2, 0 3 2, 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 2 और 3। ए प्लस बी तथा बी माइनस सी परिकलित कीजिए, साथ ही सत्यापित कीजिए कि ए प्लस, चलो पहले ए प्लस बी और बी माइनस सी करते हैं। पहले ए प्लस बी को ज्ञात कर लेते हैं। तो ए प्लस बी, इसे ज्ञात करेंगे। 1 और 3 को जोड़ो 4, 2 और 1 को घटाओगे क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में, घटाओगे 2 से 1 घटाओगे 1, माइनस 3 और 2 ये घटाओगे, माइनस की संख्या बड़ी है इसके पास माइनस इसलिए माइनस लगाओगे तो माइनस 1, 5 और 4 9, 0 और 2 0 2, 2 और 5 जोड़ोगे 7, 1 और 2 जोड़ोगे 3, माइनस 1 और 0 माइनस 1, 1 और 3 4। तो ये हम लोगों ने क्या ज्ञात कर लिया है, ये हम लोगों ने ज्ञात किया है ए प्लस बी। अब इनका कहना यह है कि बी माइनस सी को ज्ञात करो, तो इसी में हम लोग बी माइनस सी को ज्ञात करते हैं। बी और सी को घटाएंगे, 3 से 4 घटाओगे तो ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या था माइनस 1, देखो 1 से 1 घटाओगे तो माइनस 1 और माइनस 1 तो माइनस 2। बराबर चिन्ह होने पर जोड़ते हैं, अलग अलग चिन्ह होने पर घटाते हैं। ये 2 से 2 घटाओगे 0, 4 से 0 घटा दोगे 4, 2 से 3 घटाओगे तो छोटी संख्या बड़ी संख्या तो माइनस 1, 5 से 2 घटाओगे तो 3, 2 से 1 घटाओगे 1, 0 से 2 घटा दोगे, घटाने पर ये माइनस कहाँ है, प्लस हो जाएगा तो प्लस 2, 3 से 3 घटा दोगे 0। तो ये हम लोगों ने b माइनस सी को भी ज्ञात कर लिया है। अब इनका कहना सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी, सत्यापित करेंगे हम लोग a प्लस बी माइनस सी, ठीक, और बराबर a प्लस बी माइनस सी।
ये हम लोग सत्यापित करेंगे। सत्यापित मतलब दोनों के आंसर वो बराबर करेंगे। सबसे पहले समझना हम लोग b माइनस सी, समझना b माइनस सी ये है। सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं LHS a प्लस बी माइनस सी। जब निकालेंगे थोड़ा सा समझना, ये b माइनस सी है और ये a है, इन दोनों को जोड़ोगे तो कहीं तो है a में b माइनस सी को जोड़ोगे तो एक और एक को जोड़ेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0। 2 और -2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0। -3 और 0 को जोड़ेंगे तो -3। 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9। 0 और -1 को जोड़ेंगे -1। 2 और 3 को जोड़ेंगे 5। 1 और 1 को जोड़ेंगे 2। -1 -2 को जोड़ोगे 1। 2 और 0 को जोड़ोगे 1 और 0 को जोड़ोगे 1। ये हमारे पास LHS है। और RHS देखो, RHS में क्या है a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी। तो देखो a प्लस बी माइनस सी जब करेंगे, ये a प्लस बी है और ये c है, घटाओगे 4 से 4 घटा दोगे तो 0। ठीक है, 4 से 4 घटाएंगे 0। 1 से -2 घटा देंगे, रुक जाओ कहीं ना कहीं तो फिर गड़बड़ हो गया। अच्छा इसको देख रहे हैं, हाँ 1 और 1 को घटाएंगे, हमने इसको ले लिया, 1 और 1 को घटाएंगे तो 0। -1 और ये 2 घटा देंगे तो -3। 9 से 0 घटा लेंगे तो हमारे पास सेम यही आ जाएगा। आप चेक करके देख लो आप लोग। ठीक, तो हम लोग कहेंगे देखो दोनों साइड बराबर है तो हम लोग कहेंगे अतः a प्लस बी माइनस सी बराबर है a प्लस बी माइनस सी के। ठीक, तो ये दोनों बराबर हैं, सत्यापित में बराबर करते। सत्यापित करना मतलब सिद्ध करना एक ही चीज़ है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 को एक काम कर लो, इतने को पहले स्क्रीनशॉट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, 3 में है a बराबर है हमारे पास मान, b बराबर मान है। देखो सिंपल है, आप लोग कर लोगे। एक क्या करोगे जानते हो, पहले 4a ज्ञात करोगे तो a के सभी अवयव में ना 4 से गुणा कर दोगे बस। फिर देखो 5b ज्ञात करोगे, b के सभी अवयव में जो b के अंदर देखो 8 9 6 7 है, सब में 5 से गुणा कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो तो 3 के जो तीसरा पार्ट है वो समझ जाओगे। तो 3 के तीसरे पार्ट को समझ जाओगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो a बराबर हमारे पास है, a बराबर 2 3 1, 2 3 1, 0 1 5 -1, हाँ। और b बराबर हमारे पास है 1 2 -1, 0 -1 और 3। हम लोग ज्ञात करेंगे 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b। दो हम लोग गुणा कैसे करेंगे समझना। सबसे पहले 2a को लिखो तो a में 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 0 -2, 5 दूनी 10, फिर माइनस a में 3b है तो b में 3 से गुणा करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 0 -3, 3 त्रिका 9। घटा लो इनसे इनको, 4 से 3 घटाओगे 1, 6 से 6 घटाओगे 0, 2 से -3 घटाओगे तो माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 और 3 क्या हो जाएगा 5। 0 से 0 घटाओगे -2, और ये जब घटाओगे तो ये माइनस का 3 है तो माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, तो +3 से -2 घटाओगे तो बचेगा 1। 10 से 9 घटा दोगे तो 1। ये तो हम लोगों ने याद कर लिया 4 को, ऐसे ही करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में है कॉस थीटा, फिर है कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, अंदर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। सिंपली पहले साइन और कॉस का अंदर गुणा कर लेंगे, ठीक है। देखो साइन और कॉस का अंदर गुणा कर लेते हैं पहले। जब हम लोग गुणा कर लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा। इसके साथ गुणा करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, ये साइन थीटा कॉस थीटा। इसके साथ गुणा करेंगे माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इनके साथ गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। फिर ये प्लस लगाएंगे, साइन का अंदर गुणा कर लो तो साइन स्क्वायर थीटा। इसके साथ गुणा करेंगे माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इनके साथ गुणा करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। जोड़ने का मेथड तो पता है ना कैसे जोड़ते हैं हम लोग। तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा जीरो। ये माइनस में ये प्लस में ये हो जाएगा जीरो। और ये दोनों हम लोग जोड़ेंगे तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दो बता देते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो है ये सर्व समीकरण है एक का, और ये जीरो और ये जीरो और एक। तो यही आंसर रख लो, या फिर इसकी जगह आई भी कर सकते हो क्योंकि ये आई का ही मान है, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को समझ गए होंगे आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, 6 में सिंपल तरीके से ए का मान दिया गया है, बी का मान दिया गया, चलो बटे में है बता देते हैं। ए बराबर 2/3 1 5/3, 2/3 1 5/3 और 1/3 7/3, 1/3 7/3, ठीक। 2/3 2, 2/3 2, 4/3 2/3, 4/3 2/3 और b बराबर है 2/5 3/5 1, 2/5 3/5 और 1, 1/5 2/5, 1/5 2/5, 4/5, 4/5 7/5, 6/5 2/5, 6/5 2/5। इसमें जो है 3a माइनस 5b का परिकलन कीजिए। 3a माइनस 5b समझना, थोड़ा सा तो डायरेक्ट करेंगे हम। 3a माइनस 5b 3 से गुणा करेंगे इसमें, तो 3 से ये देखो ए में सभी से 3 से गुणा करेंगे तो इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास केवल 2 बचेगा, तो केवल 2। फिर 3 एकम 3, 3 से गुणा करेंगे तो 5 बचेगा, 3 से गुणा करेंगे 1 बचेगा, 3 से गुणा करेंगे 2 बचेगा, 3 से गुणा करेंगे 4 बचेगा, 3 से गुणा करेंगे 7 बचेगा, 3 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, 3 से गुणा करने पर 2 बचेगा। माइनस इसमें 5 से गुणा करोगे तो 5 से गुणा करने पर इसे सब में कट जाएंगे, ये ना सब कटेंगे ये, तो ये 2 बचेगा यहाँ पर 5 से गुणा करने पर, ये 3 बचेगा और फिर 5 एकम 5, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 4 बचेगा, 7 6 2। अब इन दोनों को घटा लेंगे, घटाने का नियम अच्छी तरह से पता आपको। 2 से 2 घटा दोगे 0, 3 से 3 घटा दोगे 0, 5 से 5 घटा दोगे 0, 1 से 1 0, 2 से 2 0, 4 से 4 0, 7 से 7 0 0 0। मतलब यही है क्वेश्चन का हीरो, सब आंसर है 0, ठीक। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें फिर। चलिए फिर 7 को ही देखेंगे, इतने को पहले स्क्रीनशॉट ही कर लो। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। 7 में तो सिंपल a बराबर b, a बराबर मान है, b बराबर मान है, c बराबर मान है।
ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये तो आप लोग याद कर लोगे 7 नंबर। अब तो आप लोग सीख चुके हो, याद कर लोगे। 8 नंबर में गुणनफल। हाँ, गुणनफल को देखो 8 नंबर में। 8 नंबर में ए पार्ट में है ए बी माइनस बी, ए बी माइनस बी और ए माइनस बी बी, ए माइनस बी बी और ए। समझते जाना। एक चीज़ याद रख लो, जैसे हम लोग पढ़ते हैं भाग में घाते घटती है, गुणा में घाते जुड़ती है, तो बस वही रूल्स को फॉलो करना कि गुणा में घाते जुड़ती है तो आव्यूह में जब गुणा करते हैं तो जोड़ते हैं। ठीक है। आव्यूह में पहली पंक्ति का गुणा सभी स्तंभों, दूसरे के सभी स्तंभों के साथ करते हैं। मतलब पहली पंक्ति का गुणा इस स्तंभ के साथ करेंगे, इस स्तंभ के साथ करेंगे। दूसरी पंक्ति का गुणा इस स्तंभ के साथ करेंगे, इस स्तंभ के साथ करेंगे। मतलब पहले आव्यूह में पंक्ति का गुणा दूसरे के सभी स्तंभों के साथ करेंगे। तो समझना, सबसे पहले गुणा जब करेंगे, ए का गुणा ए में करोगे तो ए स्क्वायर, बी का गुणा ऐसे नीचे, एक अवयव का गुणा एक ही बार करोगे, बी का गुणा बी में करोगे बी स्क्वायर, बीच में हमेशा प्लस लगाओगे, काम खत्म। स्पेस देखे, फिर से वही, ए का गुणा बी में करोगे तो माइनस ए बी, बी का गुणा ए में करोगे तो प्लस ए बी। समझ गए। फिर ऊपर का काम खत्म। अब नीचे दूसरी पंक्ति को लिखोगे तो दूसरी पंक्ति में लिखोगे, तो गुणा करेंगे माइनस बी ए, गुणा करेंगे प्लस ए बी, फिर गुणा करेंगे माइनस बी, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, और इसके साथ प्लस ए स्क्वायर। प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, तो लिखेंगे हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जीरो जीरो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लोग चाहो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये आई का भी मान है। ठीक। देखो इसके सेकेंड पार्ट को, इसी के सेकेंड पार्ट को देखो। सेकेंड पार्ट में है 1 2 3, 1 2 3। इधर के जो स्तंभ है, इधर के पंक्ति के बराबर ना, इधर की जो पंक्तियां हैं इधर के स्तंभों के साथ बराबर कर देते हैं। 2 3 4, 2 3 4। समझना कैसे गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे ना, 1 का गुणा 2 में करोगे, 1 का गुणा 3 में करोगे, 1 का गुणा 4 में करोगे। 1 का काम खत्म। 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 काम खत्म। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12। देख रहे हो, इसे कहते हैं आव्यूह का गुणन फल, गुणन खंड, जो भी कहोगे, मतलब गुणन फल ही है। ऐसे गुणा करेंगे। इसके थर्ड पार्ट को देखो, इसके थर्ड पार्ट को देखो। थर्ड पार्ट में है 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, 2 और 3, 1 2 3, 2 3 1। देखो इसमें गुणा कैसे करोगे, इसमें गुणा कैसे करोगे समझते जाना। 1 का गुणा 1 में करोगे, 2 का गुणा 2 में करोगे, 2 दूनी 4। प्लस होता है लेकिन माइनस की वजह से यहाँ माइनस कर देंगे। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ का काम खत्म। 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3, 2 एकम 2। ठीक। ऊपर वाले काम खत्म। दूसरी पंक्ति का लिखेंगे तीनों स्तंभ के साथ। 2 एकम 2, फिर 2 तिया 6, फिर 2 दूनी 4, फिर 3 त्रिका 9, फिर 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। तो इससे घटा लो -3, इसे घटा लो -4, इसे घटा लो 1, इसे जोड़ लो 8, इसे जोड़ लो 13, इसे जोड़ लो 9। आंसर क्लियर। अब देखो आप लोग इसी के फोर्थ पार्ट को। ठीक। तो 8वें के फोर्थ पार्ट को देखो।
फोर्थ पार्ट में है 2 3 4, 2 3 4 और 3 4 5, 3 4 5, 4 5 6, 4 5 6। इसके बाद 1 -3 5, 1 -3 और 5, 0 2 4, 0 2 4, 305। देखो देखो गुणा कैसे करोगे। गुणा करने के लिए 2 का गुणा 1 में, 3 का गुणा 0 में, 4 का गुणा 5, 3 में, सभी में ऐसे पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ, तीसरे स्तंभ में करोगे। दूसरी पंक्ति का गुणा पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, मतलब तीसरे स्तंभ में करोगे। और तीसरी पंक्ति का गुणा पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरे स्तंभ में करोगे। ठीक है इसे। तो 2 एकम 2, 3 का गुणा 0 में तो 0, 4 का गुणा 3 में तो 12। इस पे देखो लिखोगे आप 2 तिया -6, 3 दूनी 6, फिर 4 0 0, 0 को मत लिखो, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 5 को 20। समझ गए। पहली पंक्ति का काम खत्म, दूसरी पंक्ति का काम चालू। दूसरे स्तंभ दूसरी पंक्ति में लिखेंगे 3 एकम 3, 4 का गुणा 0 में, 5 तिया 15, 0 को मत लिखो, 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8, 5 का गुणा 0 में तो +8 और 0 को मत लिखो, 3 पचे 15, 4 चौको 16, 5 पचम 25, 4 चौको 16 और 25। समझ रहे हो ना आप लोग। ऐसे गुणा करोगे, दूसरी पंक्ति का काम खत्म, तीसरी पंक्ति का काम चालू, तीनों स्तंभ करोगे। 4 एकम 4, फिर ये 0, फिर 6 तिया 18, फिर 4 तिया 12, 5 दूनी 10, फिर 0, 5 दूनी 10, 0 को छोड़ दो, 4 पंचे 20, 5 को 20, 6 पंचे 30। आई होप समझ गए होंगे आप लोग गुणा कैसे करेंगे। 12 और 2 14, ये 18 और ये 22। ये घटकर हमारे पास 0, ये हमारे पास -1, ये हमारे पास -2। 10 20 30 40 42 और ये 30, देखो 30 40 50 56, 20 20 40 30 70। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग कि गुणा कैसे करते हैं। आप लोग तो ये समझ चुके होंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर आगे, तो एक काम कर लो, नोट कर लो, इतने को नोट करना चाहो, फिर क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। तो आई होप आप लोग गुणा तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग गुणा करते हैं, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में भी आप लोग ए बी ज्ञात करोगे, ए और बी से गुणा करना। और 10 नंबर में भी ए बी ज्ञात करोगे और बी ज्ञात करोगे, मतलब इसमें गुणा करोगे। जो 11 नंबर सवाल है उसमें भी देखो नॉट इक्वल्स टू भले ही दिया गया है, लेकिन करोगे गुणा। और गुणा अगर ना कर पाओ, समझ तो गए हो, ऐसे ही गुणा करोगे। फिर भी कोई दिक्कत हो ज़रूर बताना। हम जो है क्वेश्चन नंबर आपको 12वां बताने जा रहे हैं, ठीक है। 12वें में क्या है समझ लो। 12वें में क्या है, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, फिर 0 0 1। प्रूफ करेंगे एफ एक्स एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। ठीक,
सबसे पहली बात तो एक चीज़ समझना, हम लोग राइट हैंड साइड को पहले ले रहे हैं, राइट हैंड साइड। तो एफ एक्स प्लस वाई, समझना, इसको पहले ज्ञात कर रहे हैं। तो एफ एक्स प्लस वाई कैसे ज्ञात करेंगे? अगर हम लोग यहाँ पर x है तो यहाँ पर x, यहाँ पर x, यहाँ पर x, यहाँ पर x लिखोगे। यहाँ पर y है तो यहाँ पर y, यहाँ पर y, यहाँ पर y, यहाँ पर y लिखोगे। यहाँ पर z है तो यहाँ पर z, यहाँ पर z, यहाँ पर z, यहाँ पर z। यहाँ पर जो भी हो इसके साथ वही लिखोगे, जैसे गॉफॉग में हम लोग पढ़ते थे, गॉफॉग में पढ़ चुके ना, बस सेम टू सेम वैसे ही। अब यहाँ पर समझना, x प्लस वाई है तो कॉस को कॉस लिखोगे, अब की बार x के जगह x प्लस वाई लिखोगे, माइनस साइन को साइन लिखोगे, बट x के जगह x प्लस वाई लिखोगे, और यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर साइन x प्लस वाई लिखोगे, फिर कॉस x प्लस वाई लिखोगे, फिर 0, फिर यहाँ पर 0 0 1। समझ गए होंगे आप लोग। अब देखो राइट हैंड साइड, नहीं लेफ्ट हैंड साइड, एफ एक्स इंटू एफ वाई को हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले एफ वाई निकालते हैं, नहीं एफ एक्स को लिखते हैं। एफ एक्स में हमारे पास कॉस एक्स, फिर साइन एक्स, फिर 0, माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स, 0 0 0 1। अब हम लोग इसको y के फॉर्म में बना लेंगे। तो यहाँ पर y, यहाँ पर y, यहाँ पर y, यहाँ पर y लिखो। तो कॉस y माइनस साइन y, साइन y, फिर कॉस y, 0 0 1 0 0 1। गुणा कर लो। जब गुणा करेंगे, समझना, गुणा समझना, गुणा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, फिर कहोगे सर गुणा समझ नहीं पाए। इधर के पंक्ति का गुणा तीनों स्तंभों के साथ, दूसरी पंक्ति का गुणा तीनों स्तंभों के साथ, तीसरी पंक्ति का गुणा तीनों स्तंभों के साथ। जब भी इनके साथ बीच में गुणा करते हैं ना, प्लस लगाते हैं, तो कॉस का गुणा कॉस के साथ करोगे तो कॉस एक्स कॉस वाई, इसके साथ गुणा करोगे माइनस साइन एक्स साइन वाई, इनके साथ करोगे 0 छोड़ दो, इनके साथ गुणा करोगे तो माइनस कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई, इनके साथ करोगे माइनस साइन एक्स कॉस वाई, माइनस साइन एक्स कॉस वाई, और इनके साथ करोगे 0, फिर 0 0 1, तो यहाँ पर 1। ठीक, एक बार चेक करेंगे, इनके साथ 0, इनके साथ 0, इनके साथ 0, 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। क्लियर? हाँ, फिर से एक बार इनके साथ गुणा करेंगे साइन एक्स कॉस वाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन एक्स कॉस वाई, इनके साथ गुणा करेंगे कॉस एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, इनके साथ गुणा करेंगे 0, फिर इनके साथ गुणा करेंगे माइनस साइन एक्स साइन वाई, माइनस साइन एक्स साइन वाई, इनके साथ गुणा करेंगे प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई, इनके साथ गुणा करेंगे 0 छोड़ दो, इनके साथ 0, इनके साथ 0, इनके साथ 0, तो 0। अब गुणा करोगे ये 0 ये 0 ये 0, तो ये पूरा 0, फिर ये 0 ये 0 ये 0 पूरा 0, फिर ये 0 ये 0 ये 1, तो यहाँ पर 1। अब यहाँ पर ना हम दो फार्मूले को यूज़ करेंगे, वो दोनों फार्मूला क्या हैं समझना। एक है साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला, जो कि फार्मूला है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और एक फार्मूला यूज़ करेंगे कॉस एक्स प्लस वाई का, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक, हाँ,
यहाँ पर cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, cos x प्लस वाई का फार्मूला है। इन दोनों में अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास, पहले इसको लिखो प्लस में, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई, यही तो हो जाएगा ये। देखो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला है और ये माइनस लगा दो पहले, तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला, यहाँ पर जीरो। फिर यहाँ पर साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला है ये। और यहाँ पर कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला है ये जीरो, ये जीरो जीरो एक। अब आप लोग देख सकते हो कि दोनों साइड जो है आपस में बराबर है, तो हम लोग कहेंगे अतः जो यक्स और वाई है वो यफ एक्स प्लस वाई के बराबर है, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आर राइट हैंड साइड के बराबर है। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 13 को देखो आप लोग, x प्लस वाई के मान को ज्ञात करेंगे हम लोग। 13 नंबर में x प्लस वाई बराबर 7025, 7025 और x माइनस वाई बराबर 3003, 3003। एक काम कर लो, इसे समीकरण 1 मान लो, इसे समीकरण 2 मान लो, ठीक। अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या करेंगे समझना, अगर हमारे पास प्लस माइनस हो तो घटाते हैं, जोड़ते हैं, और प्लस प्लस होने पर और माइनस माइनस होने पर घटाते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे, फिर से एक बार चिन्ह बराबर हो तो हम लोग घटाते हैं, चिन्ह अलग अलग हो तो हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, समीकरणों को जोड़ रहे हैं, तो x प्लस वाई जो है 7025, सही है 7025, ठीक है। x माइनस वाई बराबर 3003, प्लस माइनस कैंसिल, x और x 2x बराबर 7 3 10, 0 2 जी 2 5 3 8, 2 ले लो कॉमन, तो 2 जब कॉमन लोगे तो x बराबर 2 कॉमन लोगे तो ये बचेगा 5, ये 0, ये 1 और ये 4, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये x का मान हो जाएगा। x का मान समीकरण चाहे आपकी इच्छा है 1 में रख दो या 2 में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जो है समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, तो x की जगह लिखेंगे हम लोग 5104 प्लस y बराबर 7025, प्लस में पक्षांतर कर दोगे माइनस में हो जाएगा ये, तो 7025 माइनस 5014, तो y बराबर 7 से 5 घटाओ 2, 0 से 0 घटाओ 0, 2 से 1 घटाओ 1, 5 से 4 घटाओ 1, तो x और y दोनों के मान को हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। अब देखो इसके सेकेंड पार्ट, 13वां नंबर का जो सेकेंड पार्ट है उसे देखो, ये तो फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में है 2x प्लस 3y, तो 2x प्लस 3y बराबर 2340, 2340, समीकरण डाल दो 1, और इसके बाद 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 माइनस 1 5, समीकरण डाल दो 2, समीकरण 1 2 घटाएंगे, बट यहाँ पर काटने के लिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो 2 का गुणा 1 में और 3 का गुणा 2 में कर लो समीकरण में, ठीक है, समीकरणों में। तो समीकरण हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे, 2 में 3 से गुणा करेंगे, दोनों समीकरणों को घटा देंगे। तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4x प्लस 3 दूनी 6y बराबर, 2 से गुणा करेंगे 4 6, 2 दूनी 4, 2 6, 2 6 को 8, 0 8 और 0
यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, 3 3 का 9x प्लस 3 दूनी 6 बॉय। 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और इसके बाद 3 एकम 3, 3 5 15। घटाने पर चिन्ह को बदल देते हैं और इसके सारे चिन्ह बदलेंगे। ये प्लस माइनस कैंसिल, ये 4x से 9x घटा देंगे तो बचेगा -5x। 4 से 6 घटा दो -2, 6 से 6 घटा दोगे तो 12 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का प्लस हो जाएगा। ये 8 से 3 घटा दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 3 11। 0 से 15 घटा दोगे -15। ठीक, कहीं प्लस माइनस तो नहीं है, 2 ठीक। इसलिए हम चेक कर रहे थे कि बाई चांस अगर प्लस माइनस हो तो काट सकते थे। ठीक है, 2 3 4 0। चलो अब हम लोग देख पा रहे हैं, बटे में पहुंचा दो, कुछ कटेगा है नहीं। तो यक्स बराबर 2/5 क्योंकि माइनस में माइनस माइनस प्लस, -12/5 -11/5 और 5 तिया 15 यक्स का मान है। यक्स का मान समीकरण चाहे 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, कोई दिक्कत नहीं, 1 में रख लो। समीकरण 1 में रखने पर ठीक, तो यहाँ पर 1 x का x में 2 से देखो यहाँ रखोगे तो x में 2 से गुणा कर लोगे इसमें, तो 2 दूनी 4/5, फिर -12 दूनी 24/5, फिर -11 दूनी 22/5, फिर 3 दूनी 6, फिर प्लस 3 बॉई बराबर 2 3 4 0, 2 3 4 0। पक्षांतर का उधर प्लस का है माइनस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 3 बॉई बराबर 2 3 4 0, 2 3 4 0, फिर -4/5 22/5, 4/5 -22/5 -24/5 6। तो एक काम करेंगे हम लोग, 3y बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 दूनी 10, 10 4 14, 14/5। इन दोनों को जोड़ेंगे 5 तिया 15, 24 से 15 घटा देंगे क्योंकि माइनस का है। तो 15 5 20 यानी 9, तो -9/5। फिर 5 को 20, 20 से 22 घटा देंगे तो -2/5। फिर इससे सो घटा देंगे तो -6। 3 गुणा में भाग में पहुंचा दो तो y बराबर ये हो जाएगा 14/15। फिर भाग में पहुंचा देंगे, 3 से 3 कट जाएगा तो -3/5 और -2/15 और ये भाग में पहुंचा देंगे तो -2। ठीक, तो ये हो जाएगा आंसर, x और y दोनों के आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग आगे। ठीक है, आगे इसके थर्ड पार्ट को तो कर लोगे, सेम टू सेम थर्ड पार्ट तो ऐसे ही है, समीकरण ऐसे मान करोगे। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है अब हम लोग 14 को करेंगे। ठीक, तो इतने को शॉर्ट कर लो। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 को करते हैं। 14 में y बराबर 3 2 1 4, 3 2 1 4। ठीक, और 2x प्लस वाई बराबर 2x प्लस वाई बराबर 1 0 -3 2। तो x के मान को आप लोग x का जो मान है वो ज्ञात करोगे। तो सबसे पहले y को उठाकर पक्षांतर कर देंगे, माइनस में हो जाएगा ये। तो 1 0 -3 2, y का मान लिखो 3 2 1 4। तो 2x बराबर घटा लो 1 से 3 -2, 0 से -2, -3 से -4 हो जाएगा ये, और ये -2 हो जाएगा ये। 2 ले लो कॉमन, तो 2 जब कॉमन ले लेंगे तो -1 -1 -2 -1, 2 से 2 कैंसिल। तो x का मान
-1 -1 -2 -1। देखो क्वेश्चन नंबर 15 को, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में है हमारे पास x 2 3, x 2 और 3 प्लस y -1 और 1 बराबर 10 5। x और y के मान को हम लोग ज्ञात करेंगे। देखो सबसे पहले x का अंदर गुणा कर लेंगे, 2x 3x प्लस y का अंदर गुणा करोगे y बराबर 10 5। इन दोनों को जोड़ोगे तो 2x माइनस y बराबर 10, समीकरण 1। इन दोनों को जोड़ोगे 3x प्लस y बराबर 5, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को भी जोड़ोगे तो 2x, इससे कैंसिल, 2 3 5x बराबर 15, 5 3 15, तो x बराबर 3। x का जो मान है समीकरण 1 में रख दो, तो 2 इंटू 3 प्लस y माइनस y है बराबर 10, 3 दूनी 6, उधर पक्षांतर कर दो तो y बराबर हो जाएगा -4। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 को देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में है 3xy 3xy zw फिर है बराबर x 6 -1 2w, w कहो या ओमेगा कहो, इससे w ही कहो, x y है ना, प्लस 4 फिर z प्लस w प्लस 4 z प्लस w x प्लस y और 3 x प्लस वाई और 3। तो समझना यहाँ का जो 3x है यहाँ के x प्लस 4 के बराबर है, x प्लस 4 इधर ले आओ तो 3x माइनस x बराबर 4, तो 2x बराबर 4 काटो तो x बराबर 2। यहाँ का 3y जो है 6 और प्लस x प्लस y के बराबर है, 6 प्लस x प्लस y के बराबर है। y को इधर ले आओ तो लिखेंगे 3y माइनस y बराबर 6 प्लस x की जगह रखो 2, तो ये घटकर 2y बराबर 8, 2 चौको 8, तो ये हो गया y बराबर 4। ठीक, 2 आंसर ज्ञात कर चुके हम लोग, x बराबर और y बराबर। ठीक, इनका कहना क्या है, इनका कहना है एक्स वाई जेड ओमेगा डब्ल्यू के मान को ज्ञात करोगे। अब यहाँ का इसके साथ गुणा करेंगे 3z, यहाँ का ये -1 प्लस z प्लस w के बराबर है, z को इधर ले आओ तो 3z माइनस z बराबर -1 प्लस w, ये घटकर हमारे पास 2z बराबर -1 प्लस w, समीकरण 1 डाल दो इसको। अब ये जो 3w है ये 2w प्लस 3 के बराबर है, इसे इधर ले आओ 3w माइनस 2w बराबर 3, घटा लो तो w बराबर 3, तो w जो है w हमारे पास ये है 3। अब w का मान यहाँ पर रख दो तो 2z -1 प्लस 3, तो घटकर 2, 2 से 2 कैंसिल, तो z का जो मान है वो है 1। तो चारों के चारों मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिए है। ठीक, चारों मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 को, चलिए इतने को स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को करेंगे। 17 में a बराबर हमारे पास है
ए बराबर 201 201 213 213 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 ए स्क्वायर माइनस 5 ए स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 आई का मान ज्ञात कीजिए। देखो 3 क्रॉस 3 में आई का मान आपको बता देते हैं। 3 क्रॉस 3 में आई का जो मान है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होता है आई का मान। सबसे पहले ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर निकालने के लिए ए इंटू ए करेंगे, मतलब 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 और 0। फिर लिखेंगे 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 और 0। ठीक, इन दोनों का कर लेंगे गुणा, तो लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 2 का गुणा 2 में करोगे 4, 0 का गुणा 0 1, फिर 2 का गुणा 0, फिर 0, फिर माइनस 1, फिर 2 का गुणा 1 में 2 0, फिर 0, 2 का गुणा 2 में तो ये 4, 1 का गुणा 2 में तो 2, 3 का गुणा 1 में तो प्लस 3, 0 1 माइनस 3, फिर 2, फिर 3 दूनी 6 नहीं 2, फिर 1 तिया 3, फिर 0 2 माइनस 2, फिर 0 0 माइनस 1, फिर 0 1 माइनस 3, फिर 0। तो लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 4 और 1 5 माइनस 1 2 6 3 9, ये 0 माइनस 2 और माइनस 1 5 माइनस 2। अब हम लोग ए स्क्वायर ज्ञात कर चुके हैं। अब हम लोग 5a को बना लेंगे। 5a कैसे बना लेंगे? 5a ए में 5 से गुणा करो, 5 दूनी 10 0, 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5 माइनस 5 एकम 5 15, फिर 0 6 आई, तो आई में 6 से गुणा कर लेते हैं, तो ये लिखेंगे 6 0 0 0 6 0 0 0 6। सबसे पहले ए स्क्वायर से 5 1 घटा लो, तो इन दोनों को घटाएंगे, तो लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 6 आई जब ज्ञात करेंगे तो 0। 5 से 10 घटाएंगे माइनस 5 बचेगा, माइनस 5 और प्लस 6 तो ये 1 हो जाएगा, माइनस 1 और 0 ये हो गया माइनस 1, माइनस 1। इसके बाद 2 से 5 घटाओगे माइनस 3, माइनस 3 और 0 माइनस 3। 9 से 10 घटाओगे माइनस 1, तो यहाँ पर माइनस 1 ही हो जाएगा। ये 9 से 5 घटाओगे तो ये हो जाएगा माइनस 7, माइनस 7 और 6 तो माइनस 1। 5 से 15 घटाओगे माइनस 10, तो ये माइनस 10। फिर 0 से 5 घटाओगे माइनस 5, तो माइनस 5। माइनस 1 से माइनस 5 घटाओगे तो प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4 तो प्लस 4, क्योंकि यहाँ पर 0 है ना, और माइनस 2 और 6 तो ये 4, ये आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखो आप लोग, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर देखो। 18 नंबर में ए बराबर 1 0 2 1 0 2 2 1 203। इसमें ज्ञात करोगे आप लोग ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। पहले ए क्यूब निकालोगे। ए क्यूब जानते हो कैसे निकालोगे?
पहले ए स्क्वायर निकालोगे तो ए स्क्वायर ए इंटू ए करके निकालना, फिर ए क्यूब ए स्क्वायर इंटू ए करके निकालना। तो ए क्यूब और ए स्क्वायर निकाल लोगे, बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर आप लोग 17 की तरह इसको हल करोगे। ठीक, अब देखिए 19 नंबर को। हाँ, 19 नंबर में है ए बराबर 19 नंबर ए बराबर 3 - 2 4 - 2, 3 - 2 4 - 2, और हमारे पास है आई बराबर 1 0 0 1, ए स्क्वायर बराबर के ए -2 आई। तो के का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ए स्क्वायर बना लेते हैं हम लोग। ए स्क्वायर के लिए ए इंटू ए निकालेंगे, तो 3 - 2 4 - 2, 3 - 2 4 - 2, तो ए स्क्वायर बराबर इसके साथ गुणा करेंगे 9, इसके साथ गुणा करेंगे 8, इसके साथ गुणा करेंगे 6, इनके साथ गुणा करेंगे 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। तो ए स्क्वायर बराबर घटा लेंगे 1, घटा लेंगे 2, घटा लेंगे 4, फिर -4। ये तो हमने ए स्क्वायर निकाल लिया है। अब यहाँ पर हम लोग समझना ए स्क्वायर का मान क्या है हमारे पास, 1 4 -2 -4 बराबर के ए में के से गुणा कर लो, 3 के -2 के 4 के -2 के, और माइनस आई का मान लिखो, 2 आई का मान, तो 2 0 0 2, तुलना कर लो। 3 के -2 बराबर 1, पक्षांतर कर दो। 3 के बराबर 2 + 1 अर्थात 3, 3 एकम 3, तो के बराबर 1, के बराबर 1। 20 नंबर को देखो। अब सवाल नंबर 20, 20 नंबर में है ए बराबर 0 tan α/2 tan α/2 और 0। तो आई दो कोटि का तत्समक अवयव है, तो सिद्ध कीजिए कि i + a बराबर i - a, फिर cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा। पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, पहले i + a को ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड i + a बराबर i और a को जोड़ो। i का मान तो आप लोग जानते ही हो, i का मान होता है 1 0 0 1। इसमें ये जोड़ेंगे तो 1, 0 में ये जोड़ेंगे तो -tan α/2, फिर इसमें 0 जोड़ देंगे तो tan α/2, और ये दोनों जोड़ेंगे तो 1। चाहो तो आप लोग tan α/2 को आप लोग अगर चेंज करना चाहो साइन कॉस में तो चेंज कर सकते हो, और अगर ना चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है राइट हैंड साइड को ले रहे हैं। राइट हैंड साइड सबसे पहली बात तो है i - a निकालेंगे। i - a जब निकालेंगे तो इससे इसे घटा देंगे, 1 से 0 घटा देंगे 1, 0 से ये घटा देंगे तो +tan α/2, फिर इस 0 से ये घटा देंगे तो -tan α/2, और 1 से ये घटा देंगे तो बचेगा 1। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इस टोटल को निकालेंगे। तो लिखेंगे 1 tan α/2 -tan α/2 1
और कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब जो है हम लोग गुणा कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग चाहो तो गुणा कर लो और चाहो तो फार्मूला लगा दो। तो यहाँ पर जो है हम लोग फार्मूला लगाएंगे। दो फार्मूले हमें ज्ञात हैं। एक कॉस अल्फ़ा का फार्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। एक साइन अल्फ़ा का फार्मूला होता है 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ठीक। एक चीज़ ध्यान रखना, नहीं सही है, दोनों प्लस ही होता है। एक चीज़ ध्यान रखना, हम लोग कॉस अल्फ़ा की जगह ये जो कॉस कॉस साइन साइन अल्फ़ा है इसकी जगह ये मान को रखेंगे। तो लिखेंगे 1 टेन अल्फ़ा बाई 2 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 1 इसके जगह रखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। इसके जगह हम लोग रखेंगे 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पर भी सेम वही फार्मूला रख देंगे। फटाफट काम करो, फटाफट शॉर्ट कर लो, तो जिससे कि हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। देखो फिर गुणा कर लेते हैं इनका। हाँ, जब गुणा कर लेंगे, इनके साथ गुणा करेंगे तो इसको वही लिखोगे 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। इनके साथ गुणा करोगे तो ये हो जाएगा प्लस 2 टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। इनके साथ गुणा करेंगे और इनके साथ गुणा करेंगे, ठीक। तो इनके साथ गुणा करेंगे तो माइनस 2 टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। इनके साथ गुणा करेंगे, रुक जाओ, इनके साथ गुणा करेंगे तो ये तो वही रहेगा। इनके साथ गुणा करेंगे तो प्लस, तो टेन अल्फ़ा बाई 2 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। इनके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। इनके साथ, सॉरी गुणा गड़बड़ हो गया, इनके साथ गुणा करेंगे तो माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2, फिर इन्हें लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। इनके साथ गुणा करेंगे प्लस 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। फिर इनके साथ गुणा करेंगे तो माइनस 2 टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। इनके साथ गुणा करेंगे तो प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब समझना, यहाँ पर दोनों का हर है बराबर, तो एक इससे सो घटा देंगे तो प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। दोनों का हर है बराबर, तो लिखोगे माइनस 2 टेन अल्फ़ा बाई 2। इनके साथ गुणा करेंगे तो प्लस टेन अल्फ़ा बाई 2। इनके साथ गुणा करेंगे तो टेन क्यूब अल्फ़ा बाई 2 बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2।
इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ पूरा का पूरा। फिर हम लोग यहाँ पर अंदर गुणा, दोनों का हर है बराबर, दोनों का जो हर है बराबर, तो इसके साथ गुणा करेंगे तो -10 α/2, इनके साथ गुणा करेंगे +10³ α/2 और प्लस 2 10 α/2 और बटे में 1 + 10² α/2। अब इसके साथ दोनों का हर है बराबर, तो लिखेंगे इन दोनों को घटा देंगे तो यही बचेगा 1 - 10² α/2 बटे 1 + 10² α/2। ठीक, अब क्या कुछ कैंसिल कर सकते हैं? देखो जरा, इसके साथ करेंगे गुणा, इसके साथ गुणा करना, ठीक है, इसके साथ करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और इनके साथ करेंगे तो वही रहेगा। फिर से एक बार इनके साथ करेंगे प्लस हो जाएगा ना, और इनके साथ करेंगे तो एक बार गुणा चेक कर लेते, 2 10, जो कहाँ क्या लिख रहे हैं, इसमें नहीं, इधर वाले चेक करेंगे, ये माइनस को प्लस होना चाहिए। तो इसके साथ गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और इसके बाद इनके साथ गुणा करेंगे तो 1 माइनस, अच्छा ये गड़बड़ कर लिख दिया हमने यहाँ पर, इसीलिए गड़बड़ आ गया, तो ये प्लस, क्योंकि ये कट कर 1 आना चाहिए ना। अब हमारे पास यहाँ तो बचेगा 1, क्योंकि ये पूरा का पूरा कैंसिल है, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर कुछ कैंसिल वगैरह है क्या, ये चेक करते हैं। इन दोनों में इन दोनों घटा देंगे तो ये बचेगा -10 α/2, -10 α/2 और -10³ α/2 और बटे में 1 + 10² α/2। इन दोनों को घटा देंगे तो बचेगा 10 α/2, 10 α/2 और प्लस 10³ α/2 बटे 1 + 10² α/2 और यहाँ पर 1। यहाँ पर हमारे पास 1 को 1 लिखो, यहाँ पर -10 α/2 कॉमन है, तो ये बचेगा हमारे पास 1 + 10² α/2 बटे 1 + 10² α/2। यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ 10 अल्फ़ा कॉमन है बाई 2, तो ये 1 + 10² α/2 बटे 1 + 10² α/2 बचेगा। ये कैंसिल और ये कैंसिल। ठीक, तो हमारे पास बचा क्या, एक फिर -10 α/2, फिर 10 α/2 और 1। ठीक है, अब ये हमारे पास हम लोग कहेंगे जो LHS है वो RHS के अब जाके बराबर हुआ। ठीक है, लॉन्ग आंसर है। चलिए एक बार इसको दोबारा फिर देख लेना तो आप लोग और भी क्लियर, अगर बाई चांस कोई डाउट हो तो एक बार वीडियो को दोबारा फिर देख लें, इसी क्वेश्चन को, डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं अब आगे 21 नंबर को, कर लो शॉर्ट इतने को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, टोटल 22 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें तो 21 नंबर करने जा रहे हैं हम लोग। 21 नंबर में है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 का कोष है जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। जब भी किसी चीज़ को बांटा जाए तो एक को x मानते हैं, एक को संख्या -x मानते हैं। ठीक है, तो मतलब हम लोग कहेंगे 2 संघ है तो 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में बांटेंगे। तो हमने मान लिया कि माना एक भाग जो है वो x रुपये है और जो दूसरा भाग है, दूसरे भाग को हम लोग मानेंगे वो 30,000 - x है। 30,000 रुपये को बांटोगे
तो ए माना एक भाग जो है वो x है और दूसरा भाग है, दूसरा भाग हम लोग मान लिया 30,000 माइनस x है, ठीक है। तो इन्होंने कहा 30,000 को बांटोगे और प्रथम पर 5% वार्षिक और द्वितीय पर 7% वार्षिक है, तो आप भी विधि द्वारा प्रयोग करो कि दो प्रकार के बांडों बांटने के लिए जिससे व्यापार संघ को कुल प्राप्त वार्षिक व्यय 1,800 रुपये हो और 2,000 रुपये हो। अच्छा, तो यहाँ पर समझना आप भी विधि से जब हम लोग हल करेंगे इसको, किस विधि से हल करेंगे, आप भी विधि से। तो एक पर हमारे पास एक का भाग है यक्स और एक है 30,000 माइनस यक्स। एक पर है, प्रथम पर है 5%, द्वितीय पर है 7%, और तब निवेश हमारे पास प्राप्त होता है 1,800 रुपये। इसके साथ गुणा करोगे तो यक्स इंटू 5%, इसके साथ गुणा करोगे तो 30,000 माइनस यक्स इंटू 7% बराबर 1,800। इसके साथ गुणा, बीच में प्लस। प्रतिशत का मतलब है बटे 100, तो 5x प्लस 7 या 21, हाँ 1 2 3 4 0 माइनस 7x, दोनों के बटे में 100, प्रतिशत का मतलब बटे 100, और ये 1,800 गुणा में पहुंचा दो, 5x 7x घटा दो माइनस 2x, तो ये 18 के पीछे 4 0 और ये प्लस में माइनस में कर दो, 21 के पीछे 4 0, तो माइनस 2x, ये घटा लो तो माइनस 30 के 3 के पीछे 4 0, इससे ये कैंसिल, इससे काटोगे तो 15, तो यक्स बराबर हमारे पास क्या है 15,000 रुपये। अब दो प्रकार के बांड में बांट रहे थे, तो एक बांड जो है वो यक्स रुपये है, तो जो कि हमारे पास 15,000 रुपये है। एक हमारे पास 30,000 माइनस, ठीक, तो ये भी 15,000 रुपये है हमारे पास, तो प्रत्येक बांड का जो मूल्य है वो 15,000 रुपये है। यही कर लो। अब देखो इसी के बी पार्ट में, इन्होंने लिया है 2,000 रुपये। क्या लिया है 2,000 रुपये। तो समझना सेम टू सेम आप लोग x करोगे, 30,000 माइनस यक्स करोगे, और यहाँ पर 5% और 7%, अब की बार 2,000 रुपये लोगे। क्या लोगे 2,000 रुपये, ठीक। वो सेम टू सेम ऐसे ही करना, ठीक है। अब देखो आखिरी क्वेश्चन 22 नंबर, ठीक है। 22 नंबर में क्या है, 22 नंबर में हमारे पास है कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 20 दर्जन, तो 10 जो है रसायन विज्ञान है, 10 दर्जन अर्थशास्त्र हैं, और 80 रुपये, 60 रुपये, 40 रुपये की पुस्तक है। तो इससे भी हम लोग आप भी विधि से हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हमारे पास जो रसायन विज्ञान है जिसको हम लोग केमिस्ट्री कहेंगे, तो रसायन विज्ञान है 10 दर्जन, अर्थात हम लोग कहेंगे 10 इंटू 12 बराबर 120, ठीक है। एक दर्जन में 12 होते हैं ना। फिर भौतिक विज्ञान है 8 दर्जन, भौतिक विज्ञान यानी जिसको हम लोग कहेंगे फिजिक्स, तो ये 8 इंटू 12 बराबर 196। और इसके बाद हमारे पास जो अर्थशास्त्र है वो 10 दर्जन है, जो इकोनॉमिक्स है वो हमारे पास 10 दर्जन है, तो ये भी हमारे पास 120 ही है, ठीक है 120। अब इन्होंने कहा है कि इसे जो आप भी उधर से ज्ञात करो, हमारे पास ये रुपए दिए गए 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये प्रति है, तो इसको हम लोग आप भी विधि से इसको भी सॉल्व करेंगे। आप भी विधि से जब सॉल्व करेंगे तो समझना, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 120, 96 और 120, और कितने रुपए हमारे पास दिए गए हैं 80 रुपये, 60 रुपये, 40 रुपये, ठीक 80 60 40, 80 60 और 40, तो गुणा कर लो। इसके साथ गुणा करोगे 12 8 96, 1 2 0, प्लस इसके साथ गुणा करोगे तो 0 36 3 9 6 54, 55 56 57, इसके साथ गुणा करोगे 12 चौक 48, 2 0, तो जोड़ लेंगे हमारे पास 0 0 0, तो ये 0, और 0 6 6, तो ये 6, 8 8 8 16 से घटा तो 15 15 6 21, 2 2 4 2 6 6 5 11 और ये 20, तो हम लोग कहेंगे जो रुपए है कायदाई सैकड़ा 1000 20,160 रुपये, ठीक है। क्या जगह 20,160
₹60 कुल प्राप्ति। तो बस इतने ही क्वेश्चन हैं। तो आई होप सारे क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज के वीडियो दोस्तों यहीं पे दोस्तों हम लोग समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस प्रकार से हर एक वीडियो हमसे मिलते जरूर रहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट।